वीडियो में पढ़ेंगे सीआरई का लेक्चर नंबर 5। इसमें हम देखेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑब्जेक्शंस और डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑब्जेक्शंस। इन दो टॉपिक को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पहले हम देखेंगे मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। कि मॉलिक्यूलरिटी को पहले हम इजी वे में समझेंगे कि माना कोई रिएक्शन है, वो कई स्टेप में होती है। जैसे एक स्टेप में हुई, दूसरी स्टेप में हुई, तीसरे स्टेप में हुई। तो इसमें जो रिएक्शंस होती है हमारी कई स्टेप में, माना कोई रिएक्शंस होती है, सही है। उसमें से जो सबसे इन तीन रिएक्शन में सबसे स्लो रिएक्शंस कौन सी हुई है उसे हम कहेंगे रेट कंट्रोलिंग या रेट डिटरमाइन स्टेप, या हम इसको कह सकते हैं कंट्रोलिंग, रेट कंट्रोलिंग स्टेप। जो हमारी स्लो रिएक्शन होती है, माना ए बी बन गई 5 सेकंड में, जे भी 5 सेकंड में बन रही है, माना जे बन रही है हमारी 10 से 15 सेकंड में ई बन रहा है, सही है। तो इसे हम कहेंगे रेट कंट्रोलिंग स्टेप, सही है। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट कंट्रोलिंग स्टेप की स्पीसीज की संख्या को मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। स्पीसीज की संख्या जैसे यहाँ पे हमारा यूज होता है 3 मोल ऑफ सी के और 4 मोल ऑफ डी के, तो उसी को कहते हैं स्पीसीज की संख्या को मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। तो यहाँ पे 3 और 4 हो गया हमारा स्पीसीज। तो मॉलिक्यूलरिटी का जो डेफिनेशन है वो पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलरिटी होता क्या है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस, जैसे कि मैंने बताया प्रत्येक केमिकल रिएक्शन में कई स्टेप्स से जो रिएक्शंस होती हैं वो कई स्टेप में कंप्लीट होती हैं, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं। और प्रत्येक इंडिविजुअल स्टेप को एलिमेंट्री स्टेप्स में कहा जाता है। इन रिएक्शन में जिस स्टेप का रेट सबसे स्लो होता है उसे स्लो स्टेप कहते हैं। इसे कंट्रोलिंग स्टेप, रेट डिटरमाइन स्टेप भी कहते हैं। रेट कंट्रोल स्टेप में उपस्थित रिएक्टेंट की स्पीसीज को मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। इसमें मैंने तुम्हें आपको जो बताया, रिएक्टेंट की स्पीसीज जो इस साइड वाला होता है रिएक्टेंट, इस साइड वाला होता है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट की स्पीसीज की संख्या को मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं, सही है। अतः किसी भी केमिकल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी रिएक्टिंग स्पीसीज मॉलिक्यूलस एटम की वह संख्या होती है जो केमिकल रिएक्शन के रेट डिटरमाइंड स्टेप के में प्रेजेंट होती है। रेट डिटरमाइंड स्टेप या रेट कंट्रोलिंग स्टेप भी लिख सकते हैं हम इसे। सीधा सैंपल सी जे वाली लैक्वेज हम लिखेंगे, सही है। मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल क्वांटिटी है, जे एक थ्योरेटिकल क्वांटिटी है, और जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने पिछली बार पढ़ा था वो एक एक्सपेरिमेंट क्वांटिटी थी, सही है। जे क्या है, थ्योरेटिकल। जी लाइन आप याद रखेंगे, मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल क्वांटिटी है जिसे केमिकल रिएक्शन द्वारा ही ज्ञात किया जा सकता है। इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, जे वाला एक पॉइंट अथवा फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने जो पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था 0th ऑर्डर, लेकिन ये 0 नहीं हो सकती, सही है। मॉलिक्यूलरिटी के आधार पर केमिकल रिएक्शन को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है: यूनिमॉलिकुलर, बाईमॉलिकुलर, ट्राईमॉलिकुलर। यूनिमॉलिकुलर मतलब एक मॉलिक्यूल, बाई मतलब 2, ट्राई का मतलब 3। अब पढ़ते हैं हम यूनिमॉलिकुलर। यूनिमॉलिकुलर वह रिएक्शंस होती हैं जिनके रेट कंट्रोलिंग स्टेप, जो कि कई सारी रिएक्शन होती है जिसमें कहना चाह रहा है जिनके रेट कंट्रोलिंग स्टेप में रिएक्टिंग स्पीसीज प्रेजेंट होता है। एक रिएक्टिंग स्पीसीज प्रेजेंट होता है, इस बात पे ध्यान रखिएगा कि जिनके रेट कंट्रोलिंग स्टेप, माना हमारा सबसे लोएस्ट स्टेप जे वाला था, उसमें एक प्रेजेंट है, सही है। या वे रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट का ओनली एक मॉलिक्यूल भाग लेता है, जैसे PCl5 है तो इसमें रिएक्टेंट का एक पूरा मॉलिक्यूल भाग ले रहा है, सही है। अब बाई मॉलिक्यूलर देखते हैं। बाई मॉलिक्यूलर वह रिएक्शंस होती हैं जिसके रेट कंट्रोलिंग स्टेप जो कई सारे स्टेप्स होते हैं उसमें एक स्टेप हमने ले लिया, उसको कहते हैं रेट कंट्रोलिंग स्टेप में रिएक्टिंग स्पीसीज की संख्या 2 होती हैं। इसमें देखो 2HI लिखा है। ट्राई मॉलिक्यूलर उसका देख लेते हैं। ट्राई मॉलिक्यूलर वह रिएक्शंस होती हैं जिनके रेट कंट्रोलिंग स्टेप में रिएक्टिंग स्पीसीज की संख्या 3 होती हैं, 2, 1, 3, सही है। अब इसको तो हम दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने जो पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन में कई स्टेप होते हैं जिसमें से सबसे स्लो स्टेप होता है
उसको हम रेट कंट्रोलिंग स्टेप कहते हैं, सही है। उसकी रेट कंट्रोलिंग स्टेप में स्पीसीज होती हैं, जो क्वांटिटी लिखी होती है 3, 2, सही है, उसकी संख्या को मॉलिक्यूलिटी कहते हैं। मॉलिक्यूलिटी एक थ्योरेटिकल क्वांटिटी है जिसे केमिकल रिएक्शन द्वारा मतलब थ्योरेटिकल केमिकल रिएक्शन के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। मॉलिक्यूलिटी के आधार पर 3 प्रकार की रिएक्शंस होती हैं। और हमने फिर पढ़ा यूनिमॉलिकुलर क्या होता है, जिसमें एक स्पीसीज हो। बाईमॉलिकुलर होता है जिसमें रेट कंट्रोलिंग स्टेप में 2 स्पीसीज हो। ट्राईमॉलिकुलर होता है जिसमें रेट कंट्रोलिंग स्टेप में 3 स्पीसीज हो। अब हम पढ़ेंगे सेकंड टॉपिक अपना मॉलिक्यूलरिटी, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, मॉलिक्यूलरिटी को पढ़ते हैं, इधर ऑर्डर। मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शंस के रेट कंट्रोल स्टेप में उपस्थित रिएक्टेंट स्पीसीज की संख्या के इक्वल होती है, सही है। स्पीसीज इसमें हमने पढ़ा मॉलिक्यूलरिटी में। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट लॉ में प्रेजेंट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर के सम को इक्वल होती है। इसे हमने लॉ बताया स्टार्टिंग में, जो मेन चीज़ें थी इसके सम के इक्वल होती है, जैसे हमने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। यह एक थ्योरेटिकल क्वांटिटी जो कि हमने अभी पढ़ा, यह एक एक्सपेरिमेंट क्वांटिटी है। इसे रिएक्शन को देख के बताया जा सकता है। इसे काइनेटिक डाटा द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट क्वांटिटी है इसे डाटा के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू सदैव होल नंबर 1, 2, 3 होती है तथा कभी भी 0 नहीं हो सकती, जो कि हमने अभी पढ़ा। ऑर्डर की वैल्यू नंबर, होल नंबर तथा 0 और तथा फ्रैक्शनल भी हो सकती है। फ्रैक्शनल मतलब 2/3 या 1/2 ये भी हो सकती है। एक बार आप पूरी वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पेज का।